एग्जाम टाइम पर अगर कोई टीचर कोर्स निकाल देता है तो 10-20 लाख तो एक झटके में आ जाते हैं, पता नहीं पड़ता। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और कुछ बच्चों की नींद भी गायब हो गई होगी, क्योंकि स्टार्टिंग से जब 11 से 12th में बच्चा पहुंचता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज होती है, भाई बस 11th निकल जाए, 12th में तो वाट लगा दूंगा। ठीक है, लेकिन 12th भी निकल गई और आपको पता है कि आपने कितनी वाट लगा पाई है। आपके प्री बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए, आपके हाफ ईयरली के रिजल्ट आ रहे होंगे, तो आपको पता लग रहा होगा कि भाई हम कितने पानी में हैं। लेकिन चलो फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोगों के मन में हमेशा ये आता होगा कि क्या सर अभी भी पॉसिबल है मैं ईमानदारी से आज से पढ़ने लग जाऊं, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं 90 की रेंज में पहुंच सकता हूं? मैं 98 99 नहीं बोल रहा, मैं 90 की रेंज में बोल रहा हूं, बस कि आपके 90 मार्क्स टच हो जाएं। 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताओ क्या लगता है आपको। आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा कि सर मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। हाँ, कांट बी सेड। अरे नहीं, चलो मैं आपको बताता हूं। भाई देखो, 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए। इज इट रियली पॉसिबल टू हिट 90+ फ्रॉम नाउ ऑन? तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना भाई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने डिटरमाइंड हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं कि भाई मैं इतना पढ़ सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर ऑप्शन टिक करूंगा आपके लिए, सी ऑप्शन, कि भाई डेफिनेटली यस। क्या सर, क्या ये डेफिनेटली यस मुझे मोटिवेट करने के लिए कहा जा रहा है या सच में ही है? भाई मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, अभी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपको 90+ हिट करा सकता हूं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के साथ एक बड़ा इश्यू है टाइम मैनेजमेंट, कि आप एक सब्जेक्ट को आप 5-6 घंटे नहीं दे सकते हो पर डे। तो आपको बस एक काम करना है कि आपको घर पे बैठ करके ना आपको 6 घंटे की सिटिंग देनी है। 6 घंटे की सिटिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि लेट से आपने एक घंटे मैथ्स पढ़ लिया, ठीक है, 1 घंटे आपने केमिस्ट्री पढ़ ली, मैथ्स की जगह बायो रिप्लेस कर सकते हैं भाई जो बायो वाले बच्चे हैं, और 2 घंटे आपने फिजिक्स पढ़ी, ठीक है, और 1 घंटे आपने जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं, सर ये तो 5 घंटे हुए हैं, तो आप 5 घंटे ही आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो 5 घंटे मान लेते हैं अदर देन स्कूल वगैरह, एडिशनल सब्जेक्ट जो है आपके, ये इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, आप इन दोनों में आधे घंटे बढ़ा दो, 1.5 घंटे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, फिजिक्स में आपको बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि बाकी चारों सब्जेक्ट मिलकर के जितना धुआं नहीं निकालेंगे, आपका उतना अकेला धुआं निकाल देगा फिजिक्स, है ना। तो इसमें फिजिक्स में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम देना ही है, उसमें कुछ नहीं करना। तो भाई अगर आप 5 घंटे भी घर पे पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि फिजिक्स में अगर आप 90+ हिट करना चाहते हैं तो आप मुझे बस 2 से 2.5 घंटे पर डे के दीजिए, मैं आपको 90+ हिट करा दूंगा। आप मुझे बस 2 से 2.5 घंटे दीजिए। सर वो कैसे हो सकते हैं? तो उसके लिए बच्चों आपको बस इतनी बात करनी है। देखो, अच्छा पहली चीज तो यह, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर 90+ छोड़ो, मेरे तो पासिंग मार्क्स आ जाए, 30-40 नंबर आ जाए उसमें से 70 में से, तो मेरा काम बन जाएगा। तो आपके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है, आपको जाना है यूट्यूब पे और सर्च कर लेना है PYQ सीरीज। ठीक है, मुझे पता है कि हो सकता है सर्च करने में कोई प्रॉब्लम आए, तो आप लिखेंगे PYQ सीरीज चैप्टर 1 बाय अभिषेक साहू सर। ठीक है, बस आप PYQ सीरीज को निपटा लो और इसके अलावा आप कुछ मत करना, PYQ सीरीज को आप लोग निपटा लीजिए। जैसे आप देखो प्लेलिस्ट में आओगे ना, तो यहां पर जो है PYQ सीरीज है, ठीक है, इसके अंदर टोटल 20 वीडियोस हैं। कितनी वीडियोस हैं? 20 वीडियोस हैं। आप 20 वीडियो के अलावा आप कुछ मत देखो, पूरे YouTube पे मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कोई भी टीचर क्या पढ़ा रहा है, आप कोई कोर्स मत खरीदो, आप कुछ मत खरीदो। अगर आपको बस पासिंग मार्क्स चाहिए तो आप बस ये PYQ सीरीज निपटा लो। पासिंग मार्क्स तो मैंने एक मिनिमम बोला है, मैं गारंटी से कह रहा हूं 30-35+ हिट कर जाओगे। आप कुछ मत पढ़ना, बस इसको पढ़ के चले जाना अच्छे से। ठीक है, आपको कुछ और करना ही नहीं है, ये निपटा लो। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं सर अभी तो मुझे टाइम देना चाहिए, अभी तो मेरे पास इतना समय है कि भाई मैं कम से कम एफर्ट तो अपने मार सकता हूं, तो चलिए फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। भाई किसी भी चैप्टर को खत्म करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो आपको उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और उस अंडरस्टैंडिंग में यानी चैप्टर का ओवरव्यू में मैं कंसीडर करता हूं 3 चीजों को, थ्योरी, डेरिवेशन एंड फॉर्मूला। थ्योरी, डेरिवेशन एंड फॉर्मूला आप खत्म करेंगे, उसके बाद आप पहुंच जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेनली मैंने 2 चीजों को कंसीडर किया। एक तो आप MCQ जिनके अंदर भर भर के लॉजिक होता है, सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, और दूसरे होते हैं न्यूमेरिकल जिसके अंदर आपको नंबर्स के साथ भी डील करना होता है। तो सर थ्योरी डेरिवेशन के लिए बच्चों के मन में सवाल आता है, गन शॉट देखूं, वन शॉट देखूं, या रिवीजन वीडियोस देख लूं, क्या देख लूं सर? यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट आपका, बहुत सारे टीचर्स का पड़ा हुआ है, तो मुझे उसमें काफी सारी कंफ्यूजन होती है। तो बच्चों मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि आपको
थ्योरी के लिए, यानी आप थ्योरी के लिए आप कुछ मत करो, आप बड़े बड़े लेक्चर्स मत देखो, ना मेरे ना किसी और के। बस आपको क्या करना है कि आप YouTube पे सर्च करेंगे चैप्टर 1 30 मिनट रिवीजन बाय अभिषेक साहू सर, चैप्टर 2 30 मिनट रिवीजन बाय अभिषेक साहू सर, चैप्टर 3 30 मिनट रिवीजन बाय अभिषेक साहू सर। तो आप ये पाएंगे कि भाई साहब 30 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर निपटा दिया है, और इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट बातें पता पड़ जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट आप भी क्लियर हो जाएंगे, और ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से निपट जाएगा। फिर आपको थ्योरी के लिए डेरिवेशन के अलग से कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। सर मेरे न्यूमेरिकल भी तो करने हैं मुझे, वो कैसे करूंगा? तो भाई न्यूमेरिकल और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मैं सबसे ज्यादा जानदार और शानदार सीरीज लेके आया हूं, जिसको हम बोलते हैं डायमंड प्रो सीरीज। ठीक है, कौन सीरीज? डायमंड प्रो सीरीज। अब बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि डायमंड प्रो सीरीज के 2 चैप्टर आ चुके हैं, और सेकंड चैप्टर का एक पार्ट और रह गया, वो मैं कल के कल जो है इस वीडियो को लेकर के आने वाला हूं। अच्छा, इसमें भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, या ध्यान नहीं दे पाया होगा, या आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस बात पे। ठीक है, तो डायमंड प्रो सीरीज आप अगर कर रहे हैं, ठीक है, और आप मेरी इस बुक को लगा रहे हैं एक्सीलेंस 95+, तो मैं बच्चों आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि आपकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप 90+ हिट करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मैं ईमानदारी, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं कि भाई साहब इतने कम टाइम में इतना प्रीमियम कंटेंट, और वो भी फ्री में, आपको मिलेगा नहीं। मैंने इस टाइम पर, आपको पता है एग्जाम टाइम पर अगर कोई टीचर कोर्स निकाल देता है तो 10-20 लाख तो एक झटके में आ जाते हैं, पता नहीं पड़ता। मैं भाई सारी चीजों को बंद कर दिया। ठीक, मैंने कहा मैं अपना प्रीमियम कंटेंट YouTube पर दूंगा। अब आपके अंदर कितनी ताकत है उस फ्री कंटेंट को कंज्यूम करने की, आप करिए। आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको 90+ हिट करने के लिए कुछ नहीं करना। मैं आपसे इस बात को लिख के बोल रहा हूं, आप कुछ मत करो, ये जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको 90+ तक पहुंचा देंगे। आपको क्या करना है? डायमंड प्रो सीरीज को फॉलो करना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पिछले 5 सालों के सारे PYQ निपटा दिए। ठीक है, NCERT के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन, जो कि टॉप नॉच क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के पैटर्न, और जहां जरूरत पड़ रही है JEE के नीट के भी क्वेश्चन में ले रहा हूं। एक टॉपिक का बिल्कुल धागा सा खोल दे रहे हैं भाई, लाइन से क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, जिस टाइप से MCQ, न्यूमेरिकल, है ना, थ्योरी में डेरिवेशन जैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। तो डायमंड प्रो सीरीज और मेरी जो बुक है एक्सीलेंस 95+, अगर आपके पास ये आप इनको फॉलो कर रहे हो ना, तो भाई साहब कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती 90+ हिट करने के लिए। डायमंड प्रो सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर जो है ये आ रहा है आपका कल, नेक्स्ट पार्ट सेकंड चैप्टर का। ठीक है, और अब मैं इस सीरीज को कर दूंगा स्पीड में, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हर बच्चे को क्या करना है कि डायमंड प्रो सीरीज को ढंग से जो है देखना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन लगाने हैं, और इसके बाद मेरी बुक के क्वेश्चन लगाने हैं एक्सीलेंस 95+। अगर आपके पास ये है तो आपका काम हो जाएगा। इस बुक की लिंक मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट यहां से जाइए और इस बुक को कर लो परचेज। जब आप इस बुक को लगा लें, आपको लग रहा है कि सर प्रैक्टिस तो मुझे थोड़ी सी कर लेनी चाहिए, बुक लगा ली, आपकी सीरीज देख ली, अब मैं कितने पानी में हूं, मैं कितना आगे हूं, मैं कितना पीछे हूं, क्या मेरा जो स्कोर हो रहा है, उसके लिए आप ओसवाल का सैंपल पेपर भी ले सकते हैं। दूसरा वाला जो है ये सैंपल पेपर है, तो ओसवाल का आप सैंपल पेपर ले लो। इसकी लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपके पास ये है, भाई साहब मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं, आपको कुछ और करना ही नहीं है। ये मेरा प्रीमियम कंटेंट एकदम जो है मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, आप बस उसको फॉलो करो, आप दुनिया में कहीं मत भटको। ठीक है, इतना करा दूंगा और आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा पेपर तक। ठीक है, बस ये बात समझिए आप लोग। ठीक, इसको फॉलो करो। अब इसमें ना एक छोटी सी बात है, और वो छोटी सी बात बच्चों ये है कि आपको क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मतलब आपको क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है कि मैं 500 क्वेश्चन लगा लूं, नहीं। आपको करना है डायमंड प्रो सीरीज जो मैं चला रहा हूं, डायमंड प्रो सीरीज जो मैं चला रहा हूं ना, इसमें आपको एक काम करना है कि भाई इसी के क्वेश्चन को हो सके तो भाई 2-2 बार लगा के देखिए। ठीक है, मेरी जो बुक है, बुक के क्वेश्चन में आप कंपटीशन कॉर्नर छोड़ दें। ठीक है, अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो, अगर नहीं बना पा रहे हो तो आप क्या करें, डायमंड प्रो सीरीज और मेरी बुक के क्वेश्चन को आप 2-2 बार लगाएं। 2-2 बार लगाने से क्या होगा, एक बार में क्या होता है कि हम 90% तो ग्रैब कर लेते हैं, 10% जो टफ वाला होता है या जिसमें लॉजिक लग रहा होता है वो हम भूल जाते हैं। तो जब आप 2-2 बार इन क्वेश्चंस को लगाओगे, बस इन्हीं को लगाइए, तो आप ये पाओगे कि भाई मुझे पैटर्न याद हो गया, तरीका याद हो गया, और इनमें से ही कोई छोटा मोटा चेंज करके जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये स्टफ आपको 90+ दिला देगा।
एज इट इज क्वेश्चन आ जाए सारे के सारे, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो कंटेंट है ये आपको 90 प्लस दिलाने के लिए बिल्कुल मतलब ये कह सकता हूं मैं सफिशिएंट है। तो आप जो 2-2.5 घंटे मुझे पर डे का देंगे, उसमें आप क्या करें भाई, 1.5 घंटे आप डायमंड सीरीज को दो, डायमंड प्रो सीरीज को, और उसके बाद जो टाइम बच रहा है 1 घंटे का, वो आप एक्सीलेंस 95 प्लस के क्वेश्चन लगाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो एक्सीलेंस 95 प्लस की जो लिंक है वो भी मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और सैंपल पेपर की लिंक भी दे दी है। तो अगर मैं कंक्लूजन में पहुंचूं तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। मतलब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं भाई, पता क्यों नहीं आ पा रहा है जल्दी लेक्चर डायमंड प्रो का, इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि बहुत सारा काम होता है। जगह जगह से क्वेश्चन भाई, जेई का, नीट का, पिछले सालों के क्वेश्चन सब कलेक्ट करके एक टॉपिक में बिल्कुल माला की तरह पिरोया जाता, तब जाकर के क्वालिटी कंटेंट बन रहा है। तो आपको करना है भाई, आपको चीजों के पीछे भागने नहीं है। आप तो एक काम करो, डायमंड प्रो को फॉलो करो, ठीक है, पर डे इसको देखो, और इसके साथ साथ आप क्या करो, मेरी बुक एक्सीलेंस 95 प्लस के क्वेश्चन लगाइए, और इनको जितना हो सकता है 2 बार लगा सकते हो, 3 बार लगा सकते हो, 4 बार लगा सकते हो, इन्हीं बार बार प्रैक्टिस करो भाई, आप 90 प्लस हिट करोगे। जब आप ये करने लग जाओ, ओसवाल का सैंपल पेपर ले लेना, है ना, तो आप यहां पर पाओगे कि भाई आपका खेल हो गया। हाँ, मैं लिंक दे रहा हूं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन, बस ज्यादा की चीजें पीछे के पढ़ने नहीं है आपको, ठीक है, बस 2-2.5 घंटे पर डे पढ़ोगे आज से तो स्कोर कर जाओगे। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आई होगी। कल डायमंड प्रो सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, उसको जरूर से फॉलो करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपका कोई सजेशन है या कोई भी रिक्वेस्ट आप करना चाह रहे हो, या कुछ भी आप मुझसे जो कहना चाह रहे हो, कमेंट में आपका वेट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।